साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 13 जनवरी 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। अपने गांव सत्याग्रह भवन सूर्य मंदिर गढ़ी नगला चौराम जनपद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से कुछ खास बातें आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे। क्योंकि आज लोहड़ी का महापर्व है, लोक पर्व होता है, तो इसलिए सबसे पहले मैं अपने तमाम साथियों को, शुभचिंतकों को लोहड़ी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और कल भुवन भास्कर, सूर्य नारायण, उत्तरायण हो जाएंगे। मकर संक्रांति का महापर्व है, संसार का पहला पर्व माना जाता है इसको। उसकी भी आप सबको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जैसा कि हमारे तमाम पुराने साथी जानते हैं कि जब नारायण उत्तरायण होने लगते हैं तो हमारी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है और हम 100 गुना शक्ति के साथ अधिक काम करते हैं। तो 15 जनवरी से देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए, निर्दोष एजेंट साथियों के लिए और भी देश की जितनी भी समस्याएं हैं जो हम आजकल देख पा रहे हैं कि ठगी का शिकार तो प्रत्येक व्यक्ति अब देश में हो चुका है। मजदूरों के साथ भी, किसानों के साथ भी बड़े स्तर पर कुछ दूसरे तरह की ठगी के प्रकरण चल रहे हैं जो पोंजी स्कीम्स तो नहीं है, लेकिन सरकारी योजनाओं के नाम पर बहुत सारे ठगी प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं। और मजदूरों की स्थिति तो ये है देश में कि उनको न्यूनतम वेतन की दर से मजदूरी नहीं दी जा रही, वो भी ठगी है साथियों। तो ठगी, धोखाधड़ी, छल, बेईमानी इतने बड़े पैमाने पर देश में बढ़ गई है कि इसको ख़त्म करने के लिए, देश को बचाने के लिए हमें एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन की ज़रूरत है। और राष्ट्रव्यापी आंदोलन तभी हम खड़ा कर सकते हैं जब हमारा संगठन भी राष्ट्रव्यापी हो। चूँकि आप देख रहे हो तमाम जगह बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 21 फरवरी 2019 से देश में लागू कर दिया गया कागजों में। और इस कानून में ये गारंटी दी गई कि अगर देश का कोई भी व्यक्ति किसी ठगी प्रकरण का शिकार होगा, पोंजी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स, तो उसके जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में सरकार करेगी अपने सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों के माध्यम से, जो जिला या तहसील स्तर पर होंगे। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई, नोडल एजेंसीज बनाई गई, पूरे देश में सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त किए गए। लेकिन साथियों, आप देख रहे हो कि इतना बड़ा संघर्ष हम कर रहे हैं, इतना बड़ा आंदोलन देश भर में चला रखा है 1 सितंबर से तो लगातार। उसके पश्चात भी बेईमान शासन और प्रशासन इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर रहा है, क्रियान्वित नहीं कर रहा है, लोगों का भुगतान नहीं कर रहा। भुगतान पटलों की स्थापना करवाने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। बाराबंकी में 9 दिसंबर को गया था, एसपी साहब ने, वहाँ के जो एसएसपी हैं, पुलिस कप्तान बोल देते हैं उत्तर प्रदेश में उनको, उन्होंने मुझे वायदा किया था कि साहब कल से मैं थाना स्तर पर शिविर लगवा दूंगा और तमाम ठगी पीड़ितों की शिकायतें दर्ज करवाऊंगा बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत। लेकिन आज 1 महीने से ऊपर हो गया साथियों, वहाँ अभी तक शिविरों का आयोजन आरंभ नहीं हुआ है। जबकि बाराबंकी में बहुत बड़ा सभा भी हुई थी, लगातार वहाँ क्रमिक अनशन चल रहा है। उसके पश्चात भी अगर ऐसी स्थिति है, आज भी हमारे साथी एसपी साहब से मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने मिलने से ही बताते हैं मना कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि अभी आपको इस आंदोलन को और बड़ा करने की आवश्यकता है। मैहर में, पूरे मध्य प्रदेश में भुगतान पटलों की स्थापना हुई, तहसील स्तर पर हुई, लेकिन मैहर ऐसा जिला था। और भी कई ज़िले हैं अभी मध्य प्रदेश के, जैसे क्या नाम है, एक और ज़िला है महाराष्ट्र के बॉर्डर का ज़िला है, वो कोई मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ भी अभी भुगतान पटलों की ओपनिंग तक नहीं हुई है। मैहर में कल हुई है। हमारे जिलाध्यक्ष रामकिशन जी ने बताया था मुझे कि साहब आज जो है कर दी गई है स्थापना, आवेदन लिए जा रहे हैं। पंजाब में पहला भुगतान पटल जालंधर में इतने लंबे संघर्ष के बाद कल या परसों ही शुरू हुआ है, केवल कृष्ण जी बता रहे थे, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। हिमाचल में गवर्नर के आदेश आ गए हैं, फरवरी 2019 के आदेश हैं, अभी ताज़ा आदेश आ गया है। उसके पश्चात हिमाचल में एक भी जगह पर भुगतान पटल ओपन नहीं हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे में भुगतान पटलों के लिए आदेश हो गए थे,
तहसील स्तर पर हो गए थे, कुछ दिन खुले रहे, बाद में एक पोर्टल का ढोंग कर दिया सरकार ने और तमाम भुगतान पटल बंद कर दिए गए। जबकि ये कानून जो है ये परमानेंट एक्ट है, इसके तहत परमानेंट कोर्ट बनाई गई हैं, परमानेंट सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं, तो परमानेंट ही विंडो भी खुलनी चाहिए, भुगतान पटल परमानेंट रहना चाहिए। चूँकि कोई ऐसा तो है नहीं कि ठगी कोई एक बार हो गई है तो दोबारा नहीं होगी। ये तो नियमित चलने वाला काम है कि नियमित रूप से रोज़ाना ठगी हो रही हैं। जैसे ये LUCC का प्रकरण अभी आ गया है, LJC का आ गया है, ह्यूमन का आ गया है और बहुत सारे इस तरह के प्रकरण हैं जो रोज़ होते हैं। रोज़ कहीं न कहीं ठगी की घटनाएँ होती हैं, तो जो भुगतान पटल हैं, विंडोज़ हैं, वो परमानेंट ओपन रहनी चाहिए, परमानेंट इसमें कोर्ट लगनी चाहिए, परमानेंट इन पर जो है ट्रायल होना चाहिए फास्ट ट्रैक। लेकिन वो सब नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है साथियों कि हमें इसको आंदोलन को और बड़ा करने की ज़रूरत है। झारखंड में आज से 3 साल पहले भुगतान पटलों की स्थापना हो गई थी। झारखंड सरकार ने अभी अपने राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में भी कहा कि हम जो है मुआवजा भी देंगे, क्षतिपूर्ति भी देंगे ठगी पीड़ितों को, लेकिन वहाँ भी वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति है। 2023 में बिहार में ऐसे ही आदेश आ गए थे शासन से, लेकिन वहाँ भी अभी कहीं भी किसी का कोई भुगतान प्रक्रिया तो दूर, भुगतान आवेदन लेने की प्रक्रिया ठीक से पूरे बिहार में जारी नहीं हुई है। उत्तराखंड की यही स्थिति है, एक आध जिलों में हो गया है, बाकी ज़िले खाली पड़े हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर के मैं कहना ये चाहता हूँ आपसे, आज हम बिजनौर में भी हमारे साथियों ने, हमारे जिलाध्यक्ष मास्टर बीर सिंह जी ने और उनके तमाम साथियों ने मिलकर प्रदर्शन किया है, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है। फतेहपुर में कितना लगातार ज़बरदस्त कार्यक्रम चल रहा है। राजस्थान में पूरे में जगह जगह जनचेतना यात्रा चला रहे हैं हमारे साथी तमाम। लेकिन उसके पश्चात भी हम ये नहीं कह सकते साथियों कि कोई बड़ी राहत, विशेष राहत हमारे साथियों को मिल पा रही हो देश भर में। कर्नाटक आपने देखा कितना बड़ा आंदोलन हुआ, महाराष्ट्र में कितने बड़े आंदोलन हुए। हमने लगभग अब 3 साल हो जाएंगे घर द्वार सब छोड़े हुए, पूरे देश का दौरा करते करते, भ्रमण करते करते, मतलब वजन भी कम हो गया हमारा, सेहत खराब रहने लगी, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। और इतना बड़ा आंदोलन देश में हमने खड़ा कर दिया कि सरकार उसके बावजूद भी आपका भुगतान आरंभ नहीं कर रही है। इसका अर्थ है साथियों सीधे सीधे कि हमें और एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर भी हमें तेज अभियान चलाने की आवश्यकता है, सड़क पर भी आंदोलन चलाने की आवश्यकता है और संगठन का विस्तार करने के लिए घर घर मेंबरशिप अभियान चलाने की आवश्यकता है। चूँकि जब तक आप 1 करोड़ मेंबर नहीं बनाओगे, 1 लाख लोगों को सड़क पर नहीं उतार पाओगे। सोशल मीडिया पर आप देखते हो हमारे बहुत कम साथी हैं, हम ट्वीट करते हैं तो बड़ी मुश्किल से 50 या 60 लोग उसको रीट्वीट करते हैं, जबकि 42 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ तो एजेंट ही हैं, तो 44 करोड़ हो गए। अगर 44 करोड़ का 1% लोग भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएं तो एक दिन में चीज़ों को वायरल किया जा सकता है। लेकिन उदासीनता इतनी हो गई है हमारे साथियों में कि उनको ऐसा लगता है कि राधे श्याम का मिल जाएगा, वो लड़ रहा है तो घनश्याम का खुद घर बैठे मिल जाएगा, जबकि ये बहुत बड़ी भूल है, गलतफहमी है साथियों। कानून के जो प्रोविज़न होते हैं वो ये होते हैं कि जो लड़ेगा, जो मांग करेगा उसको मिलेगा, जो मांग ही नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को समझाइए घर घर जाकर के लोगों को कि इतनी उदासीनता, इतनी लापरवाही जैसी घटिया मानसिकता ठीक नहीं है कि राधे श्याम लड़ता रहे और घनश्याम पुआ खा ले बाद में। ऐसा सोच जिन लोगों ने बना ली है उनको समझाइए कि भाई सबको इसके लिए लड़ना होगा, सबको आवेदन करना होगा, सबको हल्ला मचाना पड़ेगा, तभी सबका पैसा वापस हो सकेगा। अकेला मदन लाल आज़ाद या उसके जो साथी हैं 1000, 500, 1500, 2000 वो लड़ते रहेंगे तो बहुत लंबा संघर्ष हो जाएगा और आप उसके परिणाम से वंचित रह जाएंगे, लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसलिए तमाम लोग जुड़ें। और अब तो हमने ये राष्ट्रभक्ति का आंदोलन बना दिया है, चूँकि राष्ट्र खतरे में है ठग बेईमानों के कारण। तो जब राष्ट्र को बचाने की बारी है तो फिर तो तमाम लोगों को, चाहे कोई ठगी का शिकार हुआ है या नहीं हुआ, वैसे तो सभी हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है देश में जो ठगी का शिकार ना हो, जिसके साथ कोई छल षड्यंत्र या धोखाधड़ी ना हुई हो, कुछ लोगों को छोड़ दें तो। और वो कुछ लोग भी इस तरह के हैं कि वो सोच लेते हैं कि यार मेरे साथ इसने छल कर लिया तो मैं 4 के साथ और कर लूँगा, वो इस तरह के हैं। बाकी छल तो तमाम मिनिस्टर, सांसद, विधायक, IAS IPS सबके साथ हो चुका है। साइंस सिटी जैसा स्कीम जिसमें हजारों IAS IPS का पैसा फंस गया, सहारा इंडिया स्कीम जिसमें देश के प्रत्येक नेता का पैसा फंसा हुआ है, कोई नहीं है ऐसा। लेकिन
उनका तो चलो छोड़ दीजिए, चूँकि वो तो अगर उनके साथ किसी ने 2, 4, 10, 20 लाख करोड़ की वो कर ली ठगी, तो वो कहीं दूसरी जगह से ठग लेंगे, लोगों से राजकोष से ठग लेंगे, कुछ और कर लेंगे। लेकिन जो जन सामान्य है, जन साधारण है, वो कैसे करेगा जिसका परिश्रम का पैसा इन स्कीम्स में सरकार के कारण डूब गया। तो सरकार के कानों पर जूं अगर नहीं रेंग रही है साथियों, तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। हम आंदोलन को उतना बड़ा नहीं कर पा रहे हैं जितना बड़ा करना चाहिए। मैंने कल भी बताया था अपने वीडियो में कि हमें अपने युवा साथियों को आंदोलन से, संगठन से जोड़ने की आवश्यकता है। आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमें अपने युवाओं को अपने आंदोलन से और संगठन से जोड़ना चाहिए, और केवल अब ठगी पीड़ितों की बात नहीं, सत्ता परिवर्तन की बात नहीं, पूरी तरह से इस व्यवस्था को ध्वस्त करने की लड़ाई लड़नी चाहिए। कि जो लोकतंत्र ये कहता है कि लोकतंत्र में जनता स्वामी होती है और शासक, प्रशासक, न्यायाधीश तक नौकर होते हैं, राष्ट्रपति तक, इस संपूर्ण व्यवस्था को, लोकतंत्र को कलंकित करने वाले इन गद्दारों को, देश वालों, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो जनता की पीड़ा को देख नहीं पा रहे कि किस तरह से लाखों लोग सुसाइड कर चुके हैं, करोड़ों लोग अर्धविक्षिप्त हो चुके हैं, 44 करोड़ से ज़्यादा लोगों का पैसा डूब गया है, उनका जीवन तबाह हो गया है। अगर इतनी बड़ी समस्या को लेकर के भी शासन प्रशासन गंभीर नहीं है, आपकी उपेक्षा कर रहा है, अपमान कर रहा है, और आपकी नहीं, देश के कानून की कर रहा है, तो फिर ऐसे शासन को, व्यवस्था को साथियों उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। और ये काम हम अकेले नहीं कर सकते, इसमें हमें देश के उस प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है जो भी ये सोचता है कि मैं देशभक्त हूँ। अगर किसी के हृदय में अंश मात्र भी देशभक्ति शेष है, तो उन सबको आंदोलन से जोड़िए और सब तक अपनी पहुंच बनाइए। आप तो नेटवर्किंग के मास्टर हैं, आपने ठगों को जो है इतना बड़ा नेटवर्क बना के दे दिया, तो आप अपने लिए नेटवर्किंग नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन आपने अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया है, अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर कर लिया है। अपने आत्मविश्वास को मजबूत कीजिए, डरिए मत, घबराइए मत। तमाम साथी घर घर जाओ, तमाम निवेशकों से मिलो। अपने से नहीं मिल सकते हो तो अपने में किसी दूसरे को भेज दो, दूसरे के में आप चले जाओ, उन्हें बताइए कि कानून बन गया है। और कल से साथियों, परसों से 15 जनवरी से बहुत तेज़ी के साथ आप तमाम लोग काम कीजिए। मैं भी 100 गुना स्पीड से काम करूंगा, चूँकि घबराइए मत बिल्कुल। इतना भरोसा रखिए कि जो सकल ब्रह्मांड को, सारी दुनिया को भुवन भास्कर ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, वो आपको भी निश्चित रूप से ताकत देंगे, शक्ति देंगे। तो ईश्वर पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो, स्वयं पर भरोसा करो, और उस सत्य पर भरोसा करो जो कभी हारता नहीं है। कि अगर कोई सत्य के मार्ग पर है, अकेला भी लड़े तो वो जीत जाता है, लेकिन समय लंबा लग जाता है। और अब जब हम इतने सारे लोग सत्य के लिए लड़ेंगे, सत्य की शरण में जाकर के लड़ेंगे, सत्याग्रह के माध्यम से लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले 2-4 महीनों में हम इस व्यवस्था को, बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को मिट्टी में मिला देंगे और आप सबका भुगतान करा देंगे। सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार की गारंटी का अधिकार दे देंगे, और भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ाद कराकर प्रत्येक ठग को, बेईमान को, धोखेबाज को, छल करने वाले को और जात्याभिमानियों को भी सजाए मौत देनी है साथियों। चूँकि ये चीज़ें भी ऐसे देशभक्ति के कार्यों में बहुत बाधा बन जाती हैं, जैसे सांप्रदायिकता की भावना, जाति की भावना, वर्ण की भावना, वर्ग की भावना, क्षेत्र की भावना, भाषा की भावना, रंग की भावना, वेशभूषा की, खान पान की, इन तमाम भावनाओं का भी परित्याग करना है साथियों। और एक बड़ा आंदोलन अब भारत भूमि पर हमें खड़ा करना है और इस पूरे अन्यायपूर्ण सिस्टम को तबाह कर देना है साथियों पूरी तरह से। 1 मई तक चेतावनी देकर के छोड़ दीजिए देश के प्रधानमंत्री को भी और तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को भी, कि अगर 1 मई से पूर्व आपने वाट्स एक्ट 2019 की अनुपालना करते हुए सबका भुगतान आरंभ नहीं किया, सबका पैसा वापस नहीं किया, गरीबों का, अमीरों का, व्यापारियों का, दुकानदारों का, प्रोफेशनल्स का, ऑफिसर्स का, कर्मचारी का, तो हम फिर इस पूरे सिस्टम को ज़मींदोज़ करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे, पूरी ताकत से उतरेंगे और किसी पर कोई रहम नहीं करेंगे। सबको सजा देंगे जो जो हमें लगेगा कि इसने कानून की अवहेलना की, इसने लोगों के साथ ठगी की, इसने धोखाधड़ी की, इसने यहाँ छल किया, उन सबको दंडित करेंगे। इनको सीधे सीधे आप अब चेतावनी जारी कर दें। मैं भी अपनी तरफ से चेतावनी दे रहा हूँ कि शासन के हृदय में
यदि थोड़ा सा भी शर्म बाकी है, देशभक्ति बाकी है, नैतिकता बाकी है, कानून के प्रति कोई सम्मान बाकी है, तो वो अविलंब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करें, सबका भुगतान कराएं, वरना ये आंदोलन और ज़्यादा विस्तारित किया जाएगा, बड़ा रूप लेगा, उग्र रूप धारण करेगा और आपके इस पूरे माया महल को, जिसे आपने किला समझ लिया है अपना कि हम अवैध किले में बैठे हुए हैं, इस पूरे को तोड़ देगा और आप सबको दंडित करेगा। तो चूँकि मैं अभी गांव में बैठा हुआ हूँ, ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकता आपके साथ आज, और कल शायद पूरे ही दिन टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे, कल भंडारा है, तो आप सबको भी मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ अपने गांव में मंदिर पर। थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ आपको, मैं छत पर ही बैठा हुआ हूँ इस वक्त, सूर्य भगवान के दर्शन भी कर लें आप सब लोग। यही जगह है, और तो मैं सबको हाथ जोड़कर विनयपूर्वक आप तमाम साथियों को सादर आमंत्रित करता हूं, कल पधारें और परसों से 15 जनवरी से 100 गुनी ताकत के साथ इस आंदोलन का विस्तारीकरण करने में जुट जाएं साथियों। जय हिंद, जय भारत।